इसकी टेंशन तो मुझे अभी से लेनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलते रहता है, क्योंकि आई एम ओवर थिंकर और मैं तो सोचूंगी फालतू का। वैसे मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, बट अपने लिए मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। पहली बात तो मुझे शादी नहीं करनी, और अगर आप करवाओगे ना तो मुझे मंदिर में शादी करनी है। मुझे ऐसे शोर शराबा धूम धड़ाके ऐसी वाली शादी नहीं चाहिए। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये फंक्शन होना है, तुम्हारी मंदिर में शादी तो हो नहीं रही है अब, तो भाई तुम्हें पता है कि इतने फंक्शंस होने हैं, तो तुम खुद ही फिर उन अकॉर्डिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ें लेना देखना स्टार्ट कर देते हो। वो चीज़ें हमेशा से थी कि साड़ी और रेड कलर, और वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही है। आज ना मैं घर पे अकेली हूँ, और अगर पीको होती है तो उसके साथ मेरा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ, लड़ाई करती रहती हूँ। मगर आज अकेली हूँ और बात करने के लिए कोई है नहीं, तो मैंने सोचा कि आज सिट डाउन वीडियो बनाते हैं और कैमरे के साथ ही बातें कर लेते हैं। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैं अपना स्किन केयर स्टार्ट ही करने वाली थी, तो केयर करते करते वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बातें भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं शादी से ही, क्योंकि अब शादी के दिन पास आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब तो एक महीना भी नहीं बचा है, 20 दिन बचे हैं, 20 to 25 डेज बचे हैं अब तो बस। हर कोई मुझसे यही बोलते रहता है आजकल कि अब तो दिन नज़दीक आ रहे हैं, दिन नज़दीक आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नर्वसनेस ही हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्साइटमेंट तो उतनी नहीं है, नर्वसनेस ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, मैं ऐसी टॉप 3 चीज़ें बताती हूँ जिनके लिए मैं आजकल ज़्यादा सोच रही हूँ, स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला, जो जिस चीज़ की मुझे टेंशन होती है वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से हो जाएं, लाइक अच्छे से वो सब फंक्शंस सक्सेसफुली हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को यही लगी रहता है, और मैं इसी के लिए प्रे करते रहती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ वो 3 दिन के फंक्शंस अच्छे से निकल जाए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। जून में होती है बारिश, तो बारिश होती है, तो अगर बारिश होगी तो हमने प्लान करा है कि सारे फंक्शंस आउटडोर होने वाले हैं। तो क्या होता है ना, फिर बारिश होती है तो मज़ा नहीं आ पाएगा। प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ये प्रे करना कि बारिश ना हो। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी चीज़ की लगी। दूसरी चीज़ की जो मुझे टेंशन रहती है वो हर लड़की को ही रहती होगी कि न्यू फैमिली में जाना है, अपने घर को छोड़ के जाना है। तुम जिस फैमिली के साथ रह रहे हो उस फैमिली को छोड़ के एक दूसरी फैमिली में जाना, और फिर वहाँ एडजस्ट होना, उनके तरीके से एडजस्ट होना, तो इस चीज़ का डर लगता है। वो सबको ही लगता होगा, इस हर लड़की को लगता होगा इस चीज़ के लिए डर। तो तीसरी चीज़ की टेंशन तो मुझे अभी से लेनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलते रहता है, क्योंकि आई एम ओवर थिंकर और मैं तो सोचूंगी फालतू का। कुछ ना मिले तो चीज़ें ढूंढ ढूंढ के, टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के कि चलो इसके बारे में सोच लेती हूँ। तो तीसरी चीज़ काफ़ी दूर का मैं सोच रही हूँ, बट स्टिल मेरे दिमाग में थॉट आते हैं कि वर्क लाइफ और घर की लाइफ कैसे आपस में मैनेज करूँगी मैं, इस चीज़ के लेके भी थोड़ी सी टेंशन होती है। क्योंकि एक तो मेरे ऑफिस में आजकल दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छे चल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, आजकल बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। समझ जाओ मेरे कैसे दिन चल रहे होंगे। तो वो सब ऑफिस की सिचुएशंस वगैरह देख के मैं क्या सोचती हूँ कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ मैं एक न्यू लाइफ में एडजस्ट हो रही हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं। और अगर मेरी ऑफिस लाइफ जैसी अभी चल रही है, वर्क लाइफ जैसे मेरी अभी चल रही है, वैसी चलती रही तो मैं तो पागल हो जाऊँगी। तो हाँ, ये भी दिमाग में मेरी टेंशन है फिलहाल। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है कि मैं ओवर थिंकर हूँ, तो मैं खुद के दिमाग को शांत कैसे करती हूँ जब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं। तो सोचती तो मैं ज़्यादा ही हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ। जब मेरे को लगता है ना मैंने बहुत सोच लिया, तो मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा बैक टू ट्रैक कैसे लेके आती हूँ, खुद से बातें करती हूँ, बोलती हूँ कि सोचना तो तेरा बंद हो नहीं सकता, सोचते तो तू रहेगी, बट उसको अगर तू आधा थोड़ा सा ऐसे जा रही कि कैसे होगा, तो आधा इस चीज़ में डिवाइड कर ले कि जो होगा अच्छा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कम सोचूँ और अच्छा सोचूँ। मैं हमेशा थोड़ा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, सब अच्छे से हो जाएगा। अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से हुई हैं तो आगे भी सारी चीज़ें अच्छे से ही होंगी। ऐसे करके अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करवाती हूँ, और मैं ना अपने सोचने के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि अभी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोच। तो जैसे मैं अभी यही सोच लेती हूँ कि अरे यार सारे फंक्शंस अच्छे से हो जाएँ, ये चीज़ें अच्छे से हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलूँ फंक्शंस के बारे में कि
मैं यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स भेजूँ और इन रिटर्न भी मुझे सारी चीज़ें पॉजिटिव मिले। तो हाँ, मैं यही कर रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, थॉट्स में अपनी पॉजिटिविटी ला। वैसे मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, बट अपने लिए मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैं दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव बोलूँगी, उसको बहुत पॉजिटिव फील करवाऊँगी, बट व्हेन इट कम्स टू मी, अपने लिए ना थोड़ा सा वैसा सा निकलने लगती है चीज़ें, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये, और मैं अभी कहीं इंस्टा पे 3-4 दिन से ना मेरी रील्स भी यही आ रही है। तो इंस्टा है ही ऐसा, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे साथ वैसी ही रील्स तुम्हारे फीड में भेजने लगता है। इंस्टा फीड में क्या रील आ रही है कि मेरा ना, तो न्यूमरोलॉजी जो मेरा बर्थ डेट है वो है 16, तो 6 + 1 7, तो मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर हुआ 7 नंबर वाले होते हैं इंट्यूशंस, उनकी इंट्यूशंस बहुत खतरनाक होती हैं। और 7 नंबर होता है केतु का, आई गेस राहु या केतु, केतु का होता है। और केतु की ना आइज नहीं होती हैं, तो वो आंखों से भले नहीं देख सकता है, बट वो उसकी इंट्यूशंस पावर बहुत खतरनाक होती है। और वो जैसे अगर वो किसी के लिए कुछ चीज़ बोलेगा ना, तो वो चीज़ हो जाती है। लाइक अगर वो किसी के लिए पॉजिटिव बोल रहा है तो वो हो जाएगा। बट 7 नंबर क्या करता है, वो दूसरों के लिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलता है ना, बट व्हेन इट कम्स टू देयर सेल्फ, वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अरे मेरा तो चल ही ऐसा रहा है, मेरा तो दिन ही खराब जा रहा है, या मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। तो क्या होता है कि वो ना फिर खुद के लिए वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, तो वो अपने लिए जैसा बोलते हैं वैसा होने लग जाता है। तो और ये चीज़ मैंने रील देख के रियलाइज़ करी कि हाँ ऐसा ही होता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब से मैं अपने लिए अच्छा अच्छा बोलूँगी। बाकी मैं क्या बताऊँ, बाकी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है। प्रिपरेशन का उतना पता नहीं चल रहा है कि वो सब चीज़ें घर वाले कर रहे हैं, तो उतना मेरे को फील नहीं आ पा रहा है अभी तक का शादी वाला, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं डेली वैसे ही ऑफिस जा रही हूँ, वैसे ही काम कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ, तो उतना नहीं फील आ पा रहा है। वो ना घर जाके ही आएगा, जब मैं घर चले जाऊँगी, फर्स्ट को मैं घर चले जाऊँगी, तो वहाँ पे जब मैं देखूँगी मेरे सामने सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तब मेरे को ज़्यादा वो चीज़ हिट होगी, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा चलो, मैं ना ये बताती हूँ कि मेरी शादी को लेकर के क्या थॉट्स हैं, मुझे शादी करनी भी थी या नहीं करनी थी, ये सब चीज़ें बताती हूँ। और मुझे अगर करनी थी तो कैसी शादी करनी थी, ये सब चीज़ें बताती हूँ। तो शादी को लेकर के मैं थोड़ी सी हमेशा से ऐसी रही हूँ कि क्या करना है शादी करके, नहीं करनी है शादी तो मेरे ऐसे थॉट्स रहे हैं थोड़ा शादी को लेकर के हमेशा से। तो फिर बट बैक ऑफ द माइंड पता तो था कि करनी तो पड़ेगी, ऐसे तो घर वाले नहीं रहने देंगे ना। और फिर खुद को भी फील होता है कि नहीं यार, कोई पार्टनर होना चाहिए ये वो करके। तो थॉट्स में है 70-30, 70% ऐसा रहा है कि नहीं करनी है, क्या होगा शादी करके, क्या होता है। और 30% ऐसा रहा है कि नहीं, पार्टनर होना चाहिए, अच्छा पार्टनर होना चाहिए, ये वो ऐसे वाले थॉट्स रहे हैं। दूसरी चीज़ की क्योंकि बैक ऑफ द माइंड पता तो था कि घर वाले ऐसे तो रहने नहीं देंगे, शादी तो करवाएंगे ही। तो ऐसा, तो मैं ऐसे सोचती थी कि मैं शादी करूँगी तो बहुत सिंपल शादी करूँगी, मुझे मंदिर में शादी करनी है। मेरे को हमेशा से था, और मैं हमेशा से मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे अगर मेरी शादी कभी करवाओगे तो मेरी पहली बात तो मुझे शादी नहीं करनी, और अगर आप करवाओगे ना तो मुझे मंदिर में शादी करनी है। मुझे ऐसे शोर शराबा धूम धड़ाके ऐसी वाली शादी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी शादी मंदिर पे हो। तो मुझे हमेशा से ऐसी ऐसी तो मुझे हमेशा से ऐसी शादी चाहिए थी, ठीक है। बट मेरी शादी ऐसे नहीं हो रही है, मेरी शादी मंदिर में नहीं हो रही है, मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया मंदिर में शादी करने का। बट ठीक है चलो, वो सोच के मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, बट अभी मूड ख़राब नहीं करता है। दूसरी चीज़, मुझे अपनी शादी में हमेशा से साड़ी पहननी थी, क्योंकि मुझे सिंपल शादी करनी थी मंदिर में। तो मेरा था कि मंदिर में शादी हो शांति से, और मुझे शादी हमेशा ना थोड़ा रीति रिवाज से चाहिए, एकदम प्रॉपर शादी चाहिए। मुझे ऐसा हमेशा से ऐसा था कि भले कितना टाइम लग जाए, बट प्रॉपर। आजकल ना लोग ऐसे फटाफट, पंडित लोग फटाफट फटाफट शादी करा देते थे, तो मुझे ऐसा था कि मेरी शादी एकदम आराम से, इत्मीनान से, टाइम लेकर के, सारे प्रॉपर मंत्र वंत्र पढ़ के एकदम उस तरीके से मेरी शादी होनी चाहिए। वो चीज़ें हमेशा से थी कि साड़ी और रेड कलर, और वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही है। मैं साड़ी भी नहीं पहन रही हूँ और मेरे लहंगे का कलर रेड भी नहीं है। इसलिए जो चीज़ सोचते हैं ना ज़्यादा, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो जाए, बट उससे बेटर हो सकती है।
हमेशा से वैसी लड़की नहीं थी कि जो अपने शादी के लहंगे के लिए एक्साइटेड रहती है, शॉपिंग के लिए एक्साइटेड रहती है। बात है, जो जो लड़कियां एक्साइटेड रहती हैं और ये सब चीज़ें प्री प्लान्ड रखती हैं कि उन्हें ऐसा करना है वैसा करना है, वो अच्छा भी लगता है, देख के लगता है कि बंदा खुश है, एक्साइटेड है। मेरे जैसा नहीं मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, मैं थोड़ी सी ऐसी थी कि कभी सोचा नहीं था कि ओह ये पहनूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो शादी की प्रोसेस स्टार्ट होते होते वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये फंक्शन होना है, तुम्हारी मंदिर में शादी तो हो नहीं रही है अब, तो भाई तुम्हें पता है कि इतने फंक्शंस होने हैं, तो तुम खुद ही फिर उन अकॉर्डिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ें लेना देखना स्टार्ट कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती है तुम्हारे अंदर। क्या बताऊँ यार, बाकी शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट, ये तो मैंने बता दिया। और डांस प्रिपरेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब मेरे कज़न्स के साथ वाला डांस मेरा रेडी हो गया है, भाभी के साथ वाला भी रेडी हो गया है। अभी तक मैंने अपना नहीं कुछ सोचा है। एक तो ये दाना यार, छी, ऐसे करते करते बात करने में समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि कैसे करूँ बात। मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। दिन में तो मैं फिर भी ठीक रहती हूँ, मतलब ठीक इन द सेंस कि इतने थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। रात को आते हैं भयंकर वाले ख्याल मेरे दिमाग में, डेंजर डेंजर ख्याल की ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही होती है ना, तो दिन तो मेरा बहुत स्मूथली विदाउट एनी थॉट विदाउट एनी टेंशन मेरा निकल जाता है। मेन दिक्कत रात में ही होती है। घर पे होती ना इस टाइम पे, तो मैं पता नहीं, मैं वैसे ही मैं इतनी पतली हूँ, मैं और ज़्यादा पतली हो जाती, क्योंकि वो चीज़ ना सारी प्रिपरेशन खुद के सामने होते हुए देखना और मम्मी पापा को ऐसे सामने देखना, तो बहुत ज़्यादा वो टफ हो जाता मेरे लिए। इसीलिए मैं थोड़ा घर लेट ही जा रही हूँ। जब मैं रेडी हो रही हूँ ना शादी के टाइम पे, आप तो मेरे सामने मत आना। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले उस टाइम सामने ना आए जब तक मैं पूरी रेडी नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि अब यार मैं रोने वोने लग जाऊँगी, मेरा मेकअप स्टार्ट होने से पहले ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला है कि मेरे सामने मत आना। मैं कितना बोल रही हूँ, मैं इन जनरल भी इतना ही बोलती हूँ, बट कभी ऐसे यूट्यूब किसी वीडियो में मैंने इतना ज़्यादा नहीं बोला है। अदरवाइज तो मैं इतनी ही चपड़ चपड़ करती हूँ। अगर आपको कोई मुझे टास्क देना है तो यही टास्क होगा कि तुझे चुप रहना है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती चुप भी। मैं फटाफट अपना मेकअप करके आती हूँ, वरना ये अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई एम बैक एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक, और मुझे लग रहा है कि आई हैव डन अ प्रिटी गुड जॉब। गुड। सो आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया यार अभी, और मैंने अपनी ट्रांजिशन वीडियो भी बना दी है जिसको मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँ। मेकअप मैंने ऐसे फैलाया हुआ है, तो मैं उसको समेटती हूँ और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय बाय।